क्वेश्चन नंबर 1, मनुष्य सुगंध का पता कैसे लगाता है? नाक में संवेदी न्यूरॉन्स गंध अणुओं का पता लगाते हैं और घ्राण बल्ब को संकेत भेजते हैं। अग्रमस्तिष्क में एक संरचना जहां प्रारंभिक गंध प्रसंस्करण होता है। अधिक व्यापक प्रसंस्करण के लिए घ्राण बल्ब मुख्य रूप से घ्राण प्रांतस्था की मुख्य संरचना पिरिफॉर्म कॉर्टेक्स तक जानकारी पहुंचाता है। क्वेश्चन नंबर 2, अफ्रीका में दरार का क्या कारण है? दरअसल धरती का लिथोस्फीयर क्रस्ट और मेंटल का ऊपरी हिस्सा कई टेक्टोनिक प्लेटों में बंटा होता है। ये प्लेट्स अलग अलग स्पीड से आगे बढ़ती जाती हैं। लिथोस्फीयर के नीचे एस्थेनोस्फीयर होता है और ये प्लेट्स एस्थेनोस्फीयर के ऊपर सरकती रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा अंतरिक्ष स्टेशन कचरे से टकरा गया? चाइना मैन्ड स्पेस एजेंसी CMSA ने कहा कि तियानागोन स्पेस स्टेशन को ठीक करने के लिए चीनी एस्ट्रोनॉट्स को 2 बार स्पेसवॉक करनी पड़ी। चीन का कहना है कि अंतरिक्ष का कचरा उसके आउटपोस्ट सोलर पैनल से टकराया था, जिसकी वजह से थोड़ी देर के लिए पावर लॉस हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, पंखे का आविष्कार किस प्रकार हुआ था? एडिसन और टेस्ला के विद्युत विकास कार्य पर आधारित शुएला स्कॉट व्हीलर ने 1882 में बिजली के पंखे का आविष्कार किया। प्रारंभिक संस्करण देखने में थोड़े अजीब थे, लेकिन गर्मी से राहत दिला रहे थे। इलेक्ट्रिक पंखों की खोज इलेक्ट्रिक पंखों के बाद जो सबसे बेहतरीन पंखे की खोज है वो है छत वाले पंखे। क्वेश्चन नंबर 5, चांद पर कैसी आवाज आती है? चंद्रमा पर चलने से स्वाभाविक रूप से कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। चंद्रमा में ध्वनि कंपन के संचरण के लिए कोई वायु नहीं है। आपको चंद्रमा पर चलने पर कुछ सुनने को मिल सकता है। आपका शरीर, आपका स्पेस सूट और आपके सूट की हवा आपके पैरों से आपके सिर तक आवाज भेज सकती है। क्वेश्चन नंबर 6, गुब्बारे कितनी ऊंचाई तक फटते हैं? गुब्बारे लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर फूटते हैं, जबकि पेशेवर मौसम संबंधी गुब्बारे 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचते हैं। अंतिम सीमा आर्किमिडीज के सिद्धांत द्वारा निर्धारित की गई है, जो कहता है कि गुब्बारे का घनत्व आसपास की हवा से मेल खाने के बाद बढ़ना बंद हो जाएगा। इसलिए गुब्बारों के अंतरिक्ष के निर्वात में प्रवेश करने की कोई संभावना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, साइकिल का आविष्कार किस प्रकार हुआ था? बैरन कार्ल वॉन ड्रास ने जर्मनी में 2 पहिया सवार चालित मशीन के पहले सत्यापन योग्य साक्ष्य का आविष्कार किया। जर्मनी में बैडेन के ग्रैंड ड्यूक के सिविल सेवक के रूप में जाने जाने वाले कार्ल ने वर्ष 1817 में इस चलने वाली मशीन का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 8, पहाड़ों पर पानी जल्दी क्यों उबल जाता है? पहाड़ की चोटी पर पानी कम तापमान पर उबलता है क्योंकि अणुओं पर हवा का दबाव कम होता है। दबाव जितना अधिक होगा, पानी का क्वथनांक उतना ही अधिक होगा। कम दबाव पर पानी का क्वथनांक कम हो जाता है। पहाड़ की चोटी पर कम दबाव के कारण कम तापमान पर उबालना होता है। क्वेश्चन नंबर 9, मरीचिका कैसे बनती है? गर्मियों की दोपहर में यात्रियों को सड़क पर कुछ दूरी पर पानी होने का भ्रम हो जाता है। इस भ्रम को मरीचिका या मृग तृष्णा कहते हैं। दोपहर में सड़क अधिक गर्म हो जाती है, जिसके कारण धरती के पास हवा की गर्म परतें विरल हो जाती हैं, किंतु ऊपर की परतें ठंडी होने के कारण वे अपेक्षाकृत सघन होती हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वथनांक का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? एक सामान्य उदाहरण के रूप में खारा पानी शुद्ध पानी की तुलना में अधिक तापमान पर उबलता है। मिश्रणीय यौगिकों घटकों के अन्य मिश्रणों में अलग अलग अस्थिरता के 2 या 2 से अधिक घटक हो सकते हैं। प्रत्येक का किसी भी दबाव पर अपना शुद्ध घटक क्वथनांक होता है। क्वेश्चन नंबर 11, अंतरिक्ष का स्वाद कैसा होगा? रास्पबेरी और रम इतने अपरिचित हैं कि ये अरचनात्मक हैं, लेकिन कंपनी ने वास्तव में 2009 में आकाशगंगा के केंद्र में धूल के बादल में एथिल फॉर्मेट की खोज से संकेत लिया था। यह अणु रम की तरह गंध और रसभरी की तरह स्वाद के लिए जाना जाता है। लास्ट क्वेश्चन, तराजू कौन सा उत्तोलक है? तराजू तुला एक प्रथम प्रकार का उत्तोलक है। तराजू में भार एवं प्रयास के मध्य में आलम्ब होता है। तराजू के लिए यांत्रिक लाभ का मान 1 से कम, 1 अथवा 1 से अधिक हो सकता है। दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग ज्ञान पाने के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद।